हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ एबल गौरव। फ्रेंड्स, जो आज का लेक्चर है वो है सीएसएफ। आज के जो लेक्चर में हम बात करेंगे सीएसएफ के बारे में। सीएसएफ का फुल नेम होता है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। यह फ्लूइड जो होता है ब्रेन से लेकर स्पाइनल कॉर्ड तक पाया जाता है। यह है क्या सीएसएफ? अगर इसका हम डिफिनीशन देखेंगे तो यह है सीएसएफ इज अ क्लियर, कलरलेस एंड ट्रांसपेरेंट। जो सीएसएफ होता है वो क्लियर होता है, कलरलेस होता है और ट्रांसपेरेंट, मतलब उससे अगर हम देखें तो उसके आर पार दिखता है फ्लूइड के। तो क्या हो गया, वो ट्रांसपेरेंट होता है। और क्या, सर्कुलेट थ्रू कैविटी ऑफ द ब्रेन, सब आर्कनाइड स्पेस, सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। यानी कि जो यह सीएसएफ है यह सर्कुलेट होता है ब्रेन के कैविटी से और सब आर्कनाइड स्पेस और सेंट्रल कैनाल के स्पाइनल कॉर्ड। यानी कि स्पाइनल कॉर्ड के सेंट्रल कैनाल, ब्रेन और सब आर्कनाइड स्पेस में क्या होता है, सर्कुलेट होता है। यानी कि जैसे मान लो कि ये आपका हो गया ब्रेन, ये आपका ऊपर का हो गया लेयर, ठीक है, ब्रेन के ऊपर लेयर, ये आपका स्पाइनल कॉर्ड हो गया। तो जो ये स्पेस है इसमें क्या होता है, ये सीएस से भरा होता है, ठीक। ये स्पाइनल कॉर्ड में भी होता है, ठीक है। अगर हम इसकी फंक्शन की बात करें तो जो सीएसएफ का फंक्शन है वो क्या क्या करता है, तो फर्स्ट इसका फंक्शन है प्रोटेक्ट द ब्रेन एंड स्पाइनल फ्रॉम इंजरी। यह ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है और स्पाइनल को भी प्रोटेक्ट करता है, किससे, इंजरी से। यानी कि जब अगर हम कहीं चोट लगती है तो डायरेक्ट क्या होता है, जो जर्क आता है वो इस सीएसएफ फ्लूइड के होते हुए तब अंदर की तरफ आता है। यानी कि जो जर्क होता है वो सीएसएफ फ्लूइड एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए हमारे जो ब्रेन हो या स्पाइनल कॉर्ड है उसको चोट क्या होती है, कम लगती है या नहीं लगती है, ठीक है। तो इस तरह से उसको क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है। सेकेंड फंक्शन है इसका सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन फॉर ब्रेन। यह जो है सीएसएफ जो है यह सोर्स है किसके लिए, न्यूट्रिशन फॉर ब्रेन, मतलब ब्रेन के लिए यह न्यूट्रिशन का सोर्स है। थर्ड इसका फंक्शन होता है इंट्रा सेरिब्रल ट्रांसपोर्ट मीडियम। यानी कि यह इंट्रा मतलब अंदर, सेरिब्रल जो ब्रेन का पार्ट है सेरिब्रल, उसके अंदर यह क्या ट्रांसपोर्ट मीडियम का काम करता है। यानी कि जो ब्रेन के अंदर किसी चीज़ को ट्रांसपोर्ट करने का यह काम करता है। क्या क्या ट्रांसपोर्ट करता है, जैसे गैसेस हो गई, न्यूट्रिएंट्स हो गए, उसका क्या ये ट्रांसपोर्ट करता है। फिर आपका फोर्थ जो फंक्शन है वो है कंट्रोल ऑफ केमिकल इन्वायरमेंट। यानी कि जो ब्रेन का जो केमिकल इन्वायरमेंट है उसको क्या करता है, ये कंट्रोल करता है। फिर लास्ट है फिफ्थ, यानी कि यूज टू क्लिनिकली डायग्नोस। यानी कि सीएसएफ को हम क्लिनिकली डायग्नोस के लिए भी यूज करते हैं। क्लिनिकली डायग्नोस का मतलब ये हो गया कि अगर जैसे कि एक डिजीज हो जाती है मेनिंजाइटिस, ठीक है, तो उसको उसको हम डायग्नोस करने के लिए या ट्रीट करने के लिए उसे हम क्या करते हैं, सीएसएफ फ्लूइड हम निकालते हैं, ठीक। और जो सीएसएफ फ्लूइड निकलता है वो लंबर पंचर के थ्रू निकलता है, लंबर पंचर, ठीक है। और लंबर कितने, 5 लंबर होते हैं हमारे शरीर में। तो जो लंबर पंचर जब हम करते हैं कहाँ करते हैं, L3 to L4, यानी कि L3 और L4 के बीच में या फिर L4 और L5 के बीच में, ठीक है। तो जब लंबर पंचर करते हैं वहाँ से सीएसएफ फ्लूइड निकाला जाता है और फिर इसको माइक्रोस्कोप या जो भी बायोकेमिस्ट्री टेस्ट हो गए उसके द्वारा क्लिनिकली यानी कि डायग्नोस किया जाता है, ठीक है। कि प्रॉपर्टीज ऑफ सीएसएफ अगर देखा जाए तो इसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं, तो पहले प्रॉपर्टीज में हम बात करेंगे वॉल्यूम की। जो वॉल्यूम है इसका जो
एडल्ट में है अप टू 150 ml तक, यानी कि एडल्ट में यह जो है 150 ml तक होती है। लेकिन अगर हम बात करें बच्चों की तो बच्चों में यह 40 से 60 ml तक होती है। अगर इसकी हम रेट ऑफ फॉर्मेशन यानी कि यह 1 मिनट में कितना बनता है उसकी हम बात करें रेट ऑफ फॉर्मेशन की, तो ये जो है 0.3 ml क्या है पर मिनट, यानी कि 1 मिनट में 0.3 ml ये फॉर्मेशन होता है इसका। अगर इसकी हम स्पेसिफिक ग्रेविटी देखें तो इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है 1.005 होगी। लेकिन अगर रिएक्शन की बात करें तो इसका जो रिएक्शन होता है एल्कलाइन होता है। एल्कलाइन यानी कि तब इसका अगर हम पीएच देखेंगे तो कितना होना चाहिए 7.3 से 7.4, यानी कि एल्कलाइन है ये। तो इसका जो अगर पीएच होगा 7.3 से 7.4। इसमें जो कलर होता है ये हम पहले भी बता चुके हैं, कलर जो है इसका क्या होता है कलरलेस होता है। लेकिन अपीयरेंस अगर देखेंगे तो ये इसका अपीयरेंस भी क्लियर होगा। हम बात करेंगे कोगुलम की। जो कोगुलम होता है इसमें क्या एब्सेंट होता है। कोगुलम का मतलब क्या थक्का, यानी कि जैसे हम कोई फ्लूइड लिया हम, यानी कि उसमें क्या वो ऐसे थक्का थक्का अगर दिखे नीचे बैठा हुआ, क्या ये कोगुलम, इसको हम बोलेंगे क्या है कोगुलम इसमें प्रेजेंट है। लेकिन जो सीएसएफ होता है उसमें क्या होता है कोगुलम एब्सेंट होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कंपोजिशन ऑफ सीएसएफ। तो कंपोजिशन ऑफ सीएसएफ में अगर हम देखें तो जो कंपोजिशन इसका होता है सीएसएफ का, वाटर और सॉलिड दो चीज़ से होता है। यानी कि वाटर यानी कि लिक्विड बेस, इसमें जो होता है वाटर सीएसएफ में उसका जो परसेंटेज होता है 99.13%, बट जो सॉलिड है उसका परसेंटेज होता है 0.8%। जो सॉलिड है ये दो सब्सटेंस से बना होता है। फर्स्ट जो आपका हो गया ऑर्गेनिक सब्सटेंस, सेकंड जो हो गया इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। तो अगर हम बात करें ऑर्गेनिक सब्सटेंस यानी कि ऑर्गेनिक सब्सटेंस में क्या क्या आएगा, तो वो है फर्स्ट है आपका प्रोटीन। जो प्रोटीन होता है वो 15 to 45 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है। सेकंड आपका होता है अमीनो एसिड। थर्ड जो है आपका ग्लूकोज। जो ग्लूकोज होता है वो 50 से 80 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है। ठीक है, लेकिन जो चौथा इसमें इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है वो है कोलेस्ट्रॉल। जो कोलेस्ट्रॉल है वो 0.2 से लेकर 0.6 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है। फिर अगर हम नेक्स्ट बात करें इनऑर्गेनिक सब्सटेंस की तो वो है यूरिया। जो यूरिया है इसमें 6.0 से लेकर 16 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है। फिर जो नेक्स्ट इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है वो है यूरिक एसिड। जो यूरिक एसिड है वो 0.5 से लेकर 3.0 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है। लेकिन अगर इसमें हम क्रिएटिनिन देखें तो इसका जो मानक हो जाता है 0.6 से लेकर 1.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। ऐसे ही इसमें लैक्टिक एसिड भी पाया जाता है जिसका हम यूनिट देखें मिलीमोल में होता है, लेकिन इसकी जो क्वांटिटी होती है 2.6। ठीक है, लेकिन यानी कि 1 लीटर में 2.6 मिलीमोल पाया जाता है। ठीक है, ये तो हो गया ऑर्गेनिक सब्सटेंस। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के बारे में। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में जो होता है पहले होता है सोडियम। ठीक है, सोडियम जो है 147 मिलीमोल पर लीटर होता है। फिर जो सेकेंड है इसमें कैल्शियम, यानी कि कैल्शियम का जो रेंज होता है 1.0 से लेकर 1.40 मिलीमोल पर लीटर होता है। फिर नेक्स्ट है आपका पोटेशियम। पोटेशियम का जो है 2.6 से लेकर 3.0 मिलीमोल होता है। फिर नेक्स्ट है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का जो रेंज होता है सीएसएफ के अंदर वो होता है 1.2 से लेकर 1.5 मिलीमोल पर लीटर। लेकिन अगर हम बात करें क्लोराइड्स की तो जो क्लोराइड्स होते हैं इसका जो थोड़ा रेंज अधिक होता है। इसका जो रेंज है 1 यानी कि 115 से लेकर 130 मिलीमोल पर लीटर, यानी कि 115 से लेकर 130 मिलीमोल पर लीटर होता है। लेकिन अगर जो फॉस्फेट होता है इसका जो होता है 0.4 से लेकर 0.7 मिलीमोल पर लीटर। फिर नेक्स्ट जो है आपका वो है बाइकार्बोनेट्स। जो बाइकार्बोनेट्स होता है इसका होता है रेंज 23.6 यानी कि 3.6 मिलीमोल पर लीटर, यानी कि 23.6 मिलीमोल पर लीटर। लेकिन अगर हम सेल्स की बात करें सीएसएफ में, जो सीएसएफ में जब हम
माइक्रोस्कोपी करते हैं तो उसके अंदर जो सेल्स होती हैं वो लिम्फोसाइट होती हैं। उसमें जो लिम्फोसाइट सेल्स की जो रेंज होती है वो है 6 सेल्स पर क्यूबिक mm। लेकिन अगर वहीं हम बात करें न्यूट्रोफिल्स सेल की, तो जो न्यूट्रोफिल्स सेल्स है वो एब्सेंट होती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कलेक्शन ऑफ CSF की। CSF का जो कलेक्शन है वो कैसे किया जाता है। इसमें जो होता है, जो कलेक्शन ऑफ CSF है, इसमें हम जो CSF को कलेक्ट करते हैं नंबर से, यानी कि नंबर 5 होते हैं आपका L1, L2, L3, L4, L5। ठीक है, लेकिन जो CSF कलेक्ट करते हैं वो L3 टू L4, यानी कि L3 और L4 इन दोनों के बीच से, या L4 टू L5 यानी कि इसके और इसके बीच से। ठीक है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि CSF कलेक्ट करने के लिए नंबर 3 और नंबर 4 के बीच से सैंपल लिया जाता है, यानी कि नीडल को पंचर किया जाता है, या L4 और L5 के बीच में नीडल पंचर करते हैं CSF लेने के लिए। ठीक है, फिर अगर हम CSF मान लीजिए CSF हम निकाल लिए, फिर CSF निकालने के बाद हम 2 टेस्ट ट्यूब लेते हैं जो कि क्या हो, स्ट्राइल हो। ठीक है, टेक 2 टेस्ट ट्यूब विथ स्ट्राइल। ठीक है, ट्यूब फर्स्ट में हम क्या करते हैं 0.5 ml CSF रखते हैं, जो कि किसके लिए यूज करते हैं, बैक्टीरिया कल्चर के लिए। बट ट्यूब सेकेंड में हम 3 to 5 ml CSF लेते हैं, जो कि हम यूज करते हैं बायोकेमिस्ट्री टेस्ट के लिए। ठीक है, अब कैसे यूज करते हैं, पहले हम जो सैंपल लेते हैं 3 से 5 ml, उसको हम सेंट्रीफ्यूज करते हैं। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद जो उसका सुपरनेंट होता है, यानी कि जो ऊपर सतह पे जो आता है, जैसे मान लीजिए हमने सेंट्रीफ्यूज कर दिया, ये नीचे बैठ गया, जो ऊपर ये आपका सुपरनेंट है, तो इसको हम यूज करते हैं बायोकेमिकल टेस्ट के लिए, यानी कि बायोकेमिस्ट्री के लिए। ठीक है, फिर जो ये नीचे सेडिमेंट बैठा होता है, इसका हम यूज करते हैं स्लाइड बनाने के लिए। ठीक है, इसका जो हम यूज करते हैं स्लाइड बनाने के लिए, ताकि हम स्लाइड बनाएं और उसकी माइक्रोस्कोपी कर सकें। तो इसमें हम 3 स्मेयर बनाते हैं। जो स्मेयर फर्स्ट है आपका, इसमें हम क्या करते हैं, ग्राम स्टेनिंग करते हैं। स्मेयर सेकेंड में हम AFB स्टेनिंग करते हैं। ठीक है, AFB यानी कि एसिड फास्ट बेसिलाई। ठीक है, और स्मेयर जो थर्ड है आपका, इसमें हम DLC करते हैं। ठीक, अब जो नेक्स्ट है आपका वो है एग्जामिनेशन। इसका जो है CSF का एग्जामिनेशन 3 टाइप्स के। फर्स्ट फिजिकल, सेकेंड आपका माइक्रोस्कोपी, थर्ड केमिकल एग्जामिनेशन। फर्स्ट फिजिकल एग्जामिनेशन में हमने देखा क्या क्या है, कलर, अपीयरेंस, pH, स्पेसिफिक ग्रेविटी, प्रेशर ऑफ ब्लड और कॉगुलम। ठीक, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में क्या क्या यूज करते हैं, फ्यूकस रोजेंथल काउंटिंग चेम्बर। ठीक है, जो कि न्यूबॉर चेम्बर से ही अलग होता है। ये चेम्बर हम यूज करते हैं किसके लिए, ओनली काउंटिंग फॉर CSF। ठीक, उसके बाद CSF डाइल्यूटिंग फ्लूइड, यानी कि यह जो फ्लूइड होता है CSF को डाइल्यूट करने के लिए। फिर कवर स्लाइड। ठीक है, इसके बाद जो CSF है उसका हम 1 ड्रॉप से फ्यूकस रोजेंथल जो काउंटिंग चेम्बर है, इसको हम चार्ज करते हैं फॉर 5 मिनट के लिए, यानी कि चार्ज फॉर 5 मिनट। ठीक है, उसके बाद हम उसके क्या करते हैं, माइक्रोस्कोपी करते हैं, उसमें सेल देखते हैं, काउंट करते हैं। ठीक है, फिर जो तीसरा है केमिकल एग्जामिनेशन, इसमें हम इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंस को मेजरमेंट करते हैं।
मेनिंजाइटिस जो है यह 3 तरह से होता है, ठीक है, मतलब 3 टाइप्स के होते हैं। एक है पायोजेनिक मेनिंजाइटिस, दूसरा वायरल मेनिंजाइटिस, तीसरा ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस। इन तीनों का अगर हम सीएसएफ फाइंडिंग देखें, यानी कि सीएसएफ फाइंडिंग जब हम यानी कि माइक्रोस्कोप से हम तीनों को देखें तो देखते हैं कि क्या माइक्रोस्कोप से इसमें क्या दिखता है। यानी कि अगर जो इसका जो अमाउंट है पायोजेनिक जो मेनिंजाइटिस में अमाउंट क्या होती है सीएसएफ की, बढ़ी हुई होती है। वायरल में भी क्या होती है, बढ़ जाती है। ट्यूबरकुलर में भी बढ़ जाती है। लेकिन फिर हम क्लियरिटी की अगर बात करें तो क्लियरिटी जो पायोजेनिक में वो टर्बिड होता है, लेकिन जो वायरल मेनिंजाइटिस है उसमें यह क्लियर या ट्रांसपेरेंट होता है। लेकिन फिर क्या होता है, ट्यूबरकुलर में ये फिर टर्बिड रहता है। फिर अगर कलर की बात करें तो कलर पायोजेनिक मेनिंजाइटिस में ये लाइट येलोइश होता है, वायरल मेनिंजाइटिस में कलरलेस होता है, बट ट्यूबरकुलर में लाइट येलो होता है। फिर कोगुलम जो होता है पायोजेनिक मेनिंजाइटिस में प्रेजेंट भी हो सकता है, एब्सेंट भी हो सकता है, दोनों। लेकिन वायरल मेनिंजाइटिस में ये क्या होता है, एब्सेंट होता है, बट ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस में ये कोगुलम प्रेजेंट होता है। फिर नेक्स्ट जो है शुगर, जो शुगर है यह पायोजेनिक मेनिंजाइटिस में 5 to 10 यानी कि बहुत ज़्यादा डिक्रीज होता है। लेकिन वायरल मेनिंजाइटिस में यह क्या होता है, नॉर्मल होता है। और ऐसे ही ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस में ये क्या नॉर्मल भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है। फिर हम प्रोटीन देखेंगे। प्रोटीन जो है पायोजेनिक मेनिंजाइटिस में थोड़ा ज़्यादा बड़ा होता है, लेकिन वायरल में क्या होता है, हल्का सा इंक्रीज होता है या नॉर्मल भी हो सकता है। लेकिन ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस में यह बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। फिर हम नेक्स्ट बात करेंगे सेल की। जो सेल है, सेल पायोजेनिक मेनिंजाइटिस में 1000 से लेकर 10,000 मिली पर मिलीमीटर क्यूब होता है। लेकिन वायरल मेनिंजाइटिस में यह 10 से लेकर 100 पर मिलीमीटर क्यूब हो जाता है। फिर वैसे ही अगर ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस की बात करें तो यह 100 से लेकर 1000 पर मिलीमीटर क्यूब होता है। तो आज का जो लेक्चर था यही है, सीएसएफ। तो फ्रेंड्स, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।